डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आपका बीजेपी सरकार पर हमला। बीजेपी सरकार पूरी दिल्ली में गरीबों की आशियाने उजाड़ रही, लोगों को बेघर कर रही। दिल्ली की आम जनता के हक के लिए आम आदमी पार्टी उठाएगी आवाज। सांसद संजय सिंह का बयान। यूपी में आप संगठन का विस्तार हो रहा। लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ में कार्यकर्ता सम्मेलन। सुल्तानपुर में बिना नोटिस उजाड़े गए घर। सीएम योगी ने सुरेश्वर सिंह को दी हिदायत। सुहिंद स्मारक पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। विधायक ने 500 किलो विस्फोटक मिलने की कही थी बात। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का बयान। 11 साल की केंद्र सरकार के कार्यों को लेकर कहा, मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर में केंद्र सरकार का योगदान। 1.25 लाख करोड़ की सड़क परियोजना दिल्ली को दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान। 500 सालों की प्रतीक्षा प्रधानमंत्री मोदी के 11 सालों में पूरी हुई। अयोध्या में बना भव्य राम मंदिर, भारत बना वैश्विक नीति निर्धारक। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ में 9 जून को सुकमा जिले से आईईडी ब्लास्ट में आकाश राव गिरिपूंज शहीद हो गए और 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज रामकृष्ण अस्पताल में जारी है। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा घायल जवानों को देखने रामकृष्ण हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि आकाश राव के एसटीओपी और टीआई थे। उन्हें गंभीर चोटें नहीं है। पत्थर की चोटें भुजाओं और शरीर के अनेक स्थानों पर हैं, लेकिन वे खतरे से बाहर हैं। खबर रायपुर से, जहां पर हाल ही में नक्सल से ग्रसित 2 जवानों से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा। बता दें कि जवानों की बहादुरी की डिप्टी सीएम ने सराहना की। घायल जवानों से मिलने पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि बस्तर जो है नक्सलवाद से मुक्त होगा। छत्तीसगढ़ में 9 जून को सुकमा जिले में आईईडी ब्लास्ट में आकाश राव गिरिपूंज शहीद हो गए और 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज रामकृष्ण अस्पताल में जारी है। और वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा घायल जवानों को देखने रामकृष्ण हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि आकाश राव के साथ एसटीओपी और टीआई थे, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं। पत्थर की चोटें भुजाओं और शरीर के अनेक स्थानों पर, लेकिन वे खतरे से बाहर हैं। सुकमा जिले के कोंटा में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में शहीद एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे को माना स्थित 4वीं वाहिनी में राज्य की सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी गई। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और अरुण श्राफ ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके पार्थिव शरीर को कंधा दिया। 4वीं वाहिनी में आयोजित कार्यक्रम से पहले राजधानी रायपुर निवास स्थित चोंगरा भाटा स्थित निवास से सजे रथ से अंतिम यात्रा निकाली गई। यात्रा में सैकड़ों लोग शामिल हुए। बेमेतरा जिले के जानो गांव में बहुप्रतीक्षित सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि विधायक ईश्वर साहू शामिल हुए। उन्होंने जानो से सोहागपुर तक बनने वाली 7 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत वाली सड़क परियोजनाओं का पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। विधायक ईश्वर साहू ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस सड़क के निर्माण से क्षेत्रवासियों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिलेगी और स्थानीय व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को नया बल मिलेगा। कार्यक्रम भूमि पूजन का कार्यक्रम था जो जानो से बिंदरचुआ 4 मीटर सुहागपुर
पहुँच मार्ग का करीबन 7 किलोमीटर दूरी है, जिसका हमने आज भूमि पूजन किए, जिसकी लागत है 37,33,52,000, जो आज भूमि पूजन करें। क्षेत्र के बहुत दिनों से मांग रही से, जो आज पूरा हो किएगी इसे। ऐसे ही लगातार विष्णु देव जी की सरकार है, साय की सरकार है, जो हर काम जल्द जल्द होते साय हुआ थे। आज उसी साय जी की सरकार के हमने भूमि पूजन के इस कार्यक्रम, आज का कार्यक्रम भूमि पूजन का कार्यक्रम था। छत्तीसगढ़ में 9 जून को सुकमा जिले से आईईडी ब्लास्ट में आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए और 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका इलाज रामकृष्ण अस्पताल में जारी है। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा घायल जवानों को देखने रामकृष्ण हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि आकाश राव के साथ एसडीओपी और टीआई थे। उन्हें गंभीर चोटें नहीं, पत्थर की चोटें भुजाओं और शरीर के अनेक स्थानों पर हैं, लेकिन वे खतरे से बाहर है। खबर छत्तीसगढ़ के रायपुर से है, जहां पर डिप्टी सीएम घायल जवानों से मिलने पहुंचे। दरअसल 9 जून को सुकमा जिले से आईईडी ब्लास्ट में आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए थे और इस दौरान 2 जवान भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। उनका इलाज रामकृष्ण अस्पताल में जारी है। वहीं मौके पर पहुंचे डिप्टी सीएम विजय शर्मा घायलों का हालचाल जानने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि आकाश राव के साथ एसटीओपी और टीआई थे। उन्हें गंभीर चोटें नहीं है, पत्थर की चोटें भुजाओं और शरीर के अनेक स्थानों पर हैं, लेकिन वे खतरे से बाहर हैं। सुकमा जिले में 9 जून को हुए आईईडी ब्लास्ट में एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे शहीद हो गए थे, जिनका आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वहीं इस दौरान 2 जवान भी गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं जवानों का हालचाल जानने के लिए डिप्टी सीएम विजय शर्मा अस्पताल पहुंचे और जवानों का हालचाल पूछा। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि अभी भी जवान खतरे से बाहर है, उन्हें गंभीर चोटें नहीं है। जो आकाश राव जी के साथ एसडीओपी थे और जो टीआई थे, दोनों ही अभी थोड़ा मैंने इनको गंभीर चोट नहीं है, स्प्लिटर्स का चोट है या पत्थर छिटक गया उसका चोट है, तो भुजाओं में, शरीर में अनेक स्थानों पर है, एकदम खतरे से बाहर है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रीटमेंट थोड़ा चल रहा है, कल रूम में भी शिफ्ट हो जाएंगे आईसीयू से, तो ऐसा कोई डेंजर नहीं है, ये ठीक, ईश्वर की दया है। लेकिन ये सब दुख है इनको। वो जो एडिशनल एसपी साहब के साथ हो गया उसका दुख है और मन में बड़ा भाव भी है कि बहुत बहादुरी से वो काम कर रहे थे, बहुत बहादुरी से काम कर रहे थे। सर, ये क्या जिस तरह से पुराना पैटर्न आजमाया गया नक्सलियों के द्वारा, क्या ये नक्सलियों की पॉपुलर है? चूँकि कांग्रेस में ये बोल रही है कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि 2 दिनों से प्रॉब्लम यहाँ पे मौजूद है। जांच तो होगी ही होगी, नहीं होने वाला मामला है, जांच तो होगी, जांच होगी। इससे सीख भी होनी है, इससे एसओपी में चेंज भी आने हैं, सब कुछ होगा। और जो कुछ भी स्थिति है हर पक्ष में जांच करेंगे। यह भी जानकारी है कि सीआरपीएफ के पास वो जो जांच करने की जो टेक्नोलॉजी है वो उनके पास थी। क्या जांच करने की? जो आईडी जो जांच करते हैं वो तो सबके पास है। ये कांग्रेस वो जो आकाश राव जी के साथ
फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।